बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद लोधी लंदन से। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल हमारे सामने है। इस तमाम सूरत हाल पर किसी किस्म का तबसरा करना या इस बारे में राय देना और फिर इस तमाम सूरत हाल का किसी को ज़िम्मेदार ठहराना अब कोई मानी नहीं रखता। दरअसल ये तमाम तर सूरत हाल कि हम खुद ज़िम्मेदार हैं। कौम का हर फर्द अपनी तमाम तर कौमी ज़िम्मेदारियों से गाफिल रहा है और मसलसल गाफिल चला आ रहा है। हजूम इस वक्त कौम की शक्ल अख्तियार करता है जब यह कौम वाकई अपनी कौमी ज़िम्मेदारियों को पूरा करे और फिर गलत को गलत और दुरुस्त को दुरुस्त कहने की सलाहियत रखती हो। इससे बढ़कर ये कि अपने अवामी नुमाइंदों का इंतखाब करते वक्त दियानत और अमानत के असूलों को मद्देनज़र रखे। ये सब कुछ ना माजी में हुआ है और ना ही हो रहा है। मुस्तकबिल में भी किसी किस्म की कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। मरियम नवाज शरीफ, सफदर अवान दोनों ही को हमारी अदालत आलिया ने तमाम मुकदमात से बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया है। माजी के भगोड़े और अपने एतराफ़ी बयान की वजह से मशहूर होने वाले इसहाक डार VVIP पाक 1 जहाज़ में बैरून मुल्क भाग गए और जुल्म देखें कि फिर VVIP पाक 1 जहाज़ पर वापस पाकिस्तान लाए गए। बताएं कि किसी एक फ़र्द ने भी इन दोनों वाक़यात पर अमली तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। किसी ने ये एतराज़ उठाया कि 4 साल बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अपनी नशिस्त से गैर हाजिर रहने वाले को किस हैसियत में हल्फ उठाने की इजाज़त दी गई है। क्या इस बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खामोश रहेगा? कौमी ख़जाने की चाबी एक बार फिर इस मनी लॉन्ड्रिंग के माहिर के हवाले कर दी गई है। क्या हमारे कौमी इदारे, हमारे अस्करी इदारे ये तमाशा जानबूझकर करवा रहे हैं? ऑडियो लीक्स जैसा हिसास मामला इतना ही आसान है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑफिस PM सेक्रेटेरिएट में माजी के और मौजूदा वज़ीर आज़म की गुफ्तगू रिकॉर्ड होती रही है। क्या हमारी IB और ISI बेखबर रही या ये दोनों कौमी प्राइम सिक्योरिटी एजेंसियाँ इस काम में ख़ुद मुलव्वस हैं? मौजूदा निज़ाम के जिसमें हम ममलिकत पाकिस्तान के अमूर चला रहे हैं, आप यकीन कर लें कि यह निज़ाम की मौजूदगी में पाकिस्तान में ना तो जमहूरियत पनप सकती है, ना ही हमारे एहतसाबी इदारे किसी किस्म की कारकर्दगी दिखाने के काबिल हैं। और फिर हमारी बड़ी और छोटी अदालतों से किसी किस्म की इंसाफ और एहतसाब की तवक्को रखना बिल्कुल गैर मुनासिब है। ये सब किया धरा हमारे इन इदारों का है जो कि हमारे मेहरबान हैं, जिनके लिए हम दिन रात दुआएं मांगते हैं। यकीनन इस इदारे के अफसर और जवान बेपनाह कुर्बानियाँ देकर मुल्क की दिफा को यकीनी बनाते हैं। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि मुमलिकत पाकिस्तान के एटमी असासों का क्या बनेगा? क्या ये वाकई महफूज हाथों में हैं? ज़रा ठंडे दिल से सोचें कि क्या हम वाकई एटमी क़ुव्वत बनने के अहल हैं? सियासी बेचैनी और अफरा तफरी और सियासी ग्रुप्स में महाजराई क्या हमें खाना जंगी की तरफ तो नहीं लेकर जा रही? फिर कहता हूँ कि मौजूदा निज़ाम के होते हुए और फिर इस निज़ाम से बढ़कर पाकिस्तान के दोनों ख़ानदान हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारी की मौजूदगी सिक्योरिटी रिस्क की सूरत अख्तियार कर गई है। इन दोनों ख़ानदानों के इक़्तिदार के अदवार बारे और फिर इनकी गैर मुल्की आकाओं के साथ गुठजोड़ करके पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल करने की तमाम तफसील मगरब में शाया होने वाली किताबों से हासिल की जा सकती है। मैं आपको एक बार फिर किताबों की तफसील बता रहा हूँ। स्टीव कोल की किताब घोस्ट वार्स पढ़ लीजिए। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि माजी में शहबाज शरीफ अमेरिका के दौरे के दौरान स्टेट डिपार्टमेंट के हुक्काम से क्या बातें करते रहे और क्या कहते रहे कि इनके भाई की हुकूमत को बचाया जाए, अफवाज पाकिस्तान से ख़तरा है। ये किताब पढ़ लीजिए, आपको तमाम तफसील मालूम हो जाएगी। रेमंड W बेकर की किताब कैपिटलिज्म, एशलेस हील, डर्टी मनी एंड हाउ टू रिन्यू द फ्री मार्केट सिस्टम पढ़ लीजिए। इसमें आपको दोनों ख़ानदानों की करप्शन के हवाले से बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। कोलिज़ा राइस अमेरिका की साबिक सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स थी, इनकी किताब पढ़ लीजिए, नो हायर ऑनर। आपको पता चल जाएगा कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की
مشرف کے ساتھ ڈیل کروانے میں امریکہ اور برطانیہ نے کیا کردار ادا کیا۔ جرمی شیچل کی کتاب ڈرٹی وارز پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے اندر اقتدار کے لیے بیرونی ملک، غیر ملکی طاقتیں کیا کچھ کرتی رہی ہیں۔ اور پھر ڈینیل ایس مارکے کی کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان پڑھ لیجئے، آپ کو وہ تمام ایجنڈا پتہ چل جائے گا کہ جو پاکستان میں غیر ملکی طاقتیں کروانا چاہتی ہیں۔ میری پاکستان کے اعلیٰ جج صاحبان، افواج پاکستان کے سینئر جرنیلوں اور سینئر بیوروکریٹس سے عاجزانہ گزارش ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ ضرور کیجیے اور موجودہ نظام پر نظر دوڑائیں۔ کیا ہم اس نظام کے تحت کب تک پاکستان کو چلاتے رہیں گے؟ ان کتابوں میں ہمارے سیاستدانوں کی لوٹ مار اور اقتدار حاصل کرنے کی عالمی سازش کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ اس وقت پاکستان میں آڈیو لیکس اور ایک دوسرے کے خلاف الزامات کے بوچھاڑ جاری ہے۔ کیا اسی طرح پاکستان چلتا رہے گا؟ سوچنے کا مقام ہے۔ اس وقت تمام لوگوں کو، خاص طور پر ہمارے عوام کو غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کیا پاکستان کے اندر ان کا مستقبل محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اگر اب بھی ہمارے عسکری اداروں نے اور عدالت عالیہ نے اور ہمارے بیوروکریٹس نے کچھ نہ سوچا تو یقین جانیے ہم پاکستان کے اندر اسرائیل، بھارت اور دیگر مغربی طاقتوں کا ایجنڈا پورا کروانے میں بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ خدا را پاکستان کی حفاظت کیجیے۔ پاکستان کے اداروں کا فرض ہے اس وقت کہ جو سیاستدان پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، نیٹ اینڈ کلین ہیں، انہیں عام انتخابات کے ذریعے اقتدار میں لایا جائے اور پاکستان کے عوام پر رحم کیا جائے، یہی میری درخواست ہے۔ ورنہ یہ کیا جائے کہ اب آئین پاکستان میں ترمیم کے ذریعے مملکت پاکستان میں ہمیشہ کے لیے ہاؤس آف شریف اور ہاؤس آف زرداری کے اقتدار کو لازم قرار دے کر ان دونوں خاندانوں کو شاہی خاندان کا درجہ دے دیا جائے تاکہ ان کی اولادیں پاکستان پر حکمرانی کرتی رہیں۔ ان خاندانوں کی سیاسی اور معاشی لوٹ مار کو بھی قانونی تحفظ فراہم کر دیا جائے تاکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کے لیے ان خاندانوں کی تابع رہے۔